आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर हमारे बोर्ड के अंदर, लैपटॉप बोर्ड के अंदर या डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर जो IO चिप होता है, जो SIO होता है, उस SIO चिप को कैसे परफेक्टली निकालेंगे और उसको कैसे परफेक्टली हमें लगाना है, ठीक है। उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से मैं आपको IC को निकाल के और लगा के आपको दिखाऊंगा। लैपटॉप बोर्ड के अंदर जो IC लगी होती है IO चिप, जिससे रिलेटेड जो है बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो है डेड कंडीशन की इशू आता है, बोर्ड हमारा ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें IO को चेंज करना होता है या उससे पहले हमें ड्राई सोल्ड करना होता है। तो ड्राई सोल्ड करने के लिए जो हमें इस IC को क्या करके प्रॉपर बाहर निकाल के और इसको हमें लगाना होता है। तो इस चिप को हम कैसे निकालेंगे और कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड के अंदर जो है ये जो चिप है ये IO चिप है। और यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस चिप को हम प्रॉपर निकालेंगे और निकालने के बाद जो है इसको दोबारा लगाएंगे। और लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना क्या क्या चाहिए, तो एक असेंबली मशीन होना चाहिए, ट्वीज़र होना चाहिए, उसके बाद से सोल्डरिंग वायर होना चाहिए, उसके बाद से एक ब्रश होना चाहिए और हमारे पास पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सोल्डरिंग जो है पेस्ट होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो है हमारे पास पेस्ट भी है। तो हम चलिए देखते हैं और इसको निकालते हैं परफेक्टली और फिर इसको हम लगाते हैं। तो इसको निकालने से पहले हमें इस पर हल्का सा फ्लक्स लगा लेना है और फ्लक्स लगाने के बाद इसके पिनों पे लगा लेंगे। और ये फ्लक्स इसलिए लगाते हैं कि जब भी हम IC को हीट करेंगे तो IC का पिन या नीचे का जो ट्रैक है वो जले ना और प्रॉपर बहुत ईजिली तरीके से वो ड्राई सोल्ड हो जाए, मतलब प्रॉपर लूज हो जाए और सही से निकल जाए। इसलिए जो है इसके पिनों पे जो है हमें ये पेस्ट लगाना होता है, ठीक है। हमने पेस्ट लगा लिया। लगाने के बाद जो है हमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो अब इसको हम SMD से इसको हीट करेंगे। और SMD से हीट करने के लिए जो हमें SMD को किस पे रखना है, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे SMD मशीन है। और इसको जो हमें जो ईयर है, ईयर को 2 या 3 पे रखना है और हीट को जो है आपको 250 या 300 पे रखना होता है। तो इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जो हम इस पर रखते हैं इसको, और एयर को भी हम इस पर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हल्का सा ये हीट हो रहा है। अब हमें इसको निकालना है। इस पर हमें क्या करना है, इसके सेंटर में या ये इसके चारों साइड के पिनों पे जो हमें इसको हीट करना है। चारों साइड के पिनों पे या बीच में सेंटर पे भी हीट कर सकते हैं। और हीट करते रहना इसको कम से कम यहाँ पे आपको विदिन ये 30 या 40 सेकेंड, या अगर थोड़ा सा और ज़्यादा अगर हीटिंग किए हैं तो थोड़ा सा और भी, मतलब 1 मिनट के अराउंड जो है आप इसको हीट करेंगे। यहाँ पे हीट करने के बाद जो है आपको करना क्या है, बस आपको देखते रहना है। और ट्वीज़र लेंगे और ये चिमटी जो है इसके किसी एक साइड के जो पिन है, यहाँ किसी एक साइड में इसको अंदर लगा देंगे। और अंदर लगाने के बाद यहाँ पे, और इसको फिर हमें हीट करते रहना है और हल्का हल्का सा इसको हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। और इसको हमें ऐसे हीट करते रहना है और हल्का हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं तो तुरंत जो है इसका ट्रैक निकल सकता है। हल्का हल्का सा इसको हम चारों साइड पिनों पर रखेंगे, हीट करेंगे और इसको ऐसे हीट करते रहेंगे और ये प्रॉपर लूज होके ये ऑटोमेटिक निकल जाए। आप देखेंगे कि ये परफेक्टली निकल गया। SMD को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये IC जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जो है ये निकल गया। इसका कोई भी ट्रैक जो है यहाँ पे आपस में जो है, तो आप ये देख सकते हैं मैग्नीफायर के अंदर कि ये जो IC का प्रॉपर पिन, हमें कोई भी पिन आपस में जो है ये शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि एकदम बिल्कुल क्लियर जो है हर एक पिन जो है अलग अलग होना चाहिए, जो कि आप मैग्नीफायर में देख सकते हैं। चारों साइड का पिन जो है, कोई भी अगर ये शॉर्टिंग है तो उसको आप प्रॉपर सही तरीके से जो है आपको क्या करना है, इसको साफ़ करना है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि इस पर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इसका पिन है और पिन जो है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे इसको पिन को अच्छी तरह से हमें साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद जो है
इसके पिन को हम साफ़ करके और फिर जो है दोबारा इसी आईसी को लगाएंगे। और ये आईसी जो है मोस्टली क्या होता है कि ड्राई सोल्ड जब करते हैं तो हमें ऐसे ही करना होता है जिससे कि 50% प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। तो इसके पिन को हमें जो है प्रॉपर ड्राई सोल्ड करना है हमें, ठीक है। तो ड्राई सोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, फिर दोबारा से हल्का सा फ्लक्स लगा लेना है इसके पिनों पे। और यहाँ पे पिनों पे फ्लक्स लगाने के बाद जो हमें आयरन से करना है, तो आयरन को हम गर्म कर लेंगे। और आयरन को भी कैसे यूज करना है वो भी आपको बताऊँगा। ये जो एडवांस लेवल का आयरन है, तो इस पर हल्का सा हम फ्लक्स लगा लेंगे। और फ्लक्स लगाने के बाद जो है इसको हम आयरन से साफ़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इसका पिन है, और पिन जो है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे इसको पिन को अच्छी तरह से हमें साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद जो है इसके पिन को हम साफ़ करके और फिर जो है दोबारा इसी आईसी को लगाएंगे। और ये आईसी जो है मोस्टली क्या होता है कि ड्राई सोल्ड जब करते हैं तो हमें ऐसे ही करना होता है जिससे कि 50% प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। तो इसके पिन को हमें जो है प्रॉपर ड्राई सोल्ड करना है हमें, ठीक है। तो ड्राई सोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, फिर दोबारा से हल्का सा फ्लक्स लगा लेना है इसके पिनों पे। और यहाँ पे पिनों पे फ्लक्स लगाने के बाद जो हमें आयरन से करना है, तो आयरन को हम गर्म कर लेंगे। और आयरन को भी कैसे यूज करना है वो भी आपको बताऊँगा। ये जो एडवांस लेवल का आयरन है, तो इस पर हल्का सा हम फ्लक्स लगा लेंगे। और फ्लक्स लगाने के बाद जो है इसको हम गर्म हो गया है, अब इससे हमें इसको पिन को साफ़ करेंगे। तो ये पिन को अगर हम ऐसे साफ़ करते हैं तो इससे भी क्लियर प्रॉपर नहीं होगा। तो हम हल्का सा इस पर जो है सोल्डिंग वायर लगा लेंगे। ये सोल्डिंग वायर है, इसके पिनों पर लगाएंगे। और लगाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इससे क्लीन करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से ये क्लीन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हल्का सा ऐसे घुमाएंगे पूरा। इसमें भी कोई भी पिन जो है आपस में जो है ये शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। बहुत सही तरीके से हमें इसको साफ़ करना है। उसके बाद से फिर इधर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। और हटाने के बाद जो है फिर हमें इसको साफ़ करना है। और साफ़ करने के लिए जो हम इस सिरिंज का यूज करेंगे, ब्रश का हल्का सा इस पर फ्लक्स लगा देंगे गिरा के। ये थिनर टाइप का है, और इससे जो है हम इस पिन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। और फिर दोबारा हमें देखना है कि कोई भी पिन जो है आपस में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर ये शॉर्टिंग होगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो हमें ये सब सही तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पिन जो है आपको अच्छी तरह से जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर उठा के पिन को आपको देखना है यहाँ पे कि कोई भी पिन जो है आपस में यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, और ना शॉर्टिंग होना चाहिए। अगर शॉर्टिंग होगा तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा, आपका बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, आईसी तो ख़राब होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पे देख लेना है कि ये कोई भी पिन आपस में शॉर्टिंग है या नहीं है, ठीक है। तो शॉर्टिंग नहीं है। अब हम इसको लगाते हैं आईसी को। तो आईसी को लगाने के लिए फिर हमें करना क्या है, जो है आईसी को भी थोड़ा सा हल्का सा हम इसको साफ़ कर लेंगे। अब साफ़ किससे करेंगे, इस पर थोड़ा हल्का सा थिनर डाल के और ब्रश से इसको साफ़ कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास जो है कोई डिब्बी है, उसके अंदर थिनर डाल के और उसमें ये आईसी को डुबो देंगे 1-2 मिनट तक, जिसमें इसमें जो डस्ट होगा वो प्रॉपर जो है क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा इसके पिन को। और फिर दोबारा इसको लगाएंगे। और लगाने से पहले हमें इसमें ये देखना है कि इसमें जो फर्स्ट नंबर जो पिन है, आप आईसी में देखेंगे तो इसमें दो साइड का डॉट बना हुआ है। तो इसमें जो है 2 डॉट है। अब ये 2 डॉट में जो है ना, जो फर्स्ट नंबर जो डॉट है आप देखेंगे, एक छोटा डॉट है, एक बड़ा डॉट है। तो ये छोटा वाला जो है ना, ये फर्स्ट नंबर पिन होता है। ये बड़ा डॉट वाला जो ये हाफ नंबर का पिन होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक कट बना होगा। और कट कहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन, ये देखिए ये वाइट ये ट्रायंगल बना हुआ है इस टाइप का यहाँ पे। तो ये जो है फर्स्ट नंबर है, यहाँ लिखा भी है। ये 128 पिन का आईसी होता है, तो ये 128 पिन है। और ये 1 नंबर पिन है, यहाँ से 32 नंबर पिन हो गया। ये 33 से लेके यहाँ पे 64 नंबर पिन हो गया। तो यहाँ से होते हुए और ऐसे सप्लाई जा रहा है, मतलब ऐसे। अब इसको लगाने के लिए जो हमें फर्स्ट नंबर पे छोटा वाला पिन को रखना है और यहाँ पे इसको बैठा देंगे।
बैठाने से पहले हमें हल्का सा फिर इस पर भी जो है फ्लक्स लगा लेना है, हल्का सा इसके पिनों पे। यहाँ पे हटाने के बाद इसको हटा देंगे और इसके पिनों पे फ्लक्स लगाना है। जो ट्रैक है उसके पॉइंट पे यहाँ पे हल्का हल्का सा लगा देंगे, जिससे कि हम अगर सोल्डरिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे तो प्रॉपर जो है वो बैठ जाएगा। तो इसके आप ऐसे भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो है करना क्या है कि हमें आईसी लगाना है। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस जो है आप मैग्नीफायर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आईसी के ये जो है ये बोर्ड का ट्रैक है नीचे वाला, और ऊपर वाला आईसी का ट्रैक है। अब ये जो है हमें पिन जो है इसके साथ ये मिलाना है प्रॉपर, और ये चारों साइड से हमें प्रॉपर मिला के और फिर हम इसको लगाएंगे। तो आप मैग्नीफायर में आप देखिए प्रॉपर, और मैं इसको जो है प्रॉपर सही तरीके से इसको मिला रहा हूँ। मिलाने से जो है ये प्रॉपर सही से बैठेगा, और बैठने के बाद जो है इसको हल्का सा हमें करना क्या है कि इसके पिन को सोल्डरिंग करनी है। यहाँ पे बैठ गया है प्रॉपर, और हमें यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। यहाँ पे ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो कोई भी पिन एक दूसरे से शॉर्ट हो सकता है। अब इतने करने के बाद जो है यहाँ बैठ गया। अब हम क्या करेंगे कि आयरन से एक साइड का जो पिन है कोई एक सोल्ड कर देंगे, जिससे कि ये पिन जो है आईसी हिले ना। तो एक साइड का पिन हम इसको सोल्ड कर देंगे प्रॉपर, और दूसरे साइड का भी, इस साइड का जो है पिन हल्का सा सोल्ड कर देंगे, इससे सोल्ड कर देंगे हम, और इधर का भी सोल्ड यहाँ पे हो गया। अब इस पे हाथ इससे हटा देंगे, और हटाने के बाद इसको हीट करने से पहले हमें एक बार और इसको मिला लेना है कि क्या हमारा प्रॉपर चारों का साइड, यहाँ पे आप मैग्नीफायर में देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों साइड का जो पिन है वो प्रॉपर एक दूसरे ट्रैक के ऊपर बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर मैग्नीफायर नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है कि वो होगा तभी हम लगा सकते हैं। हमारा चारों साइड जो है पिन प्रॉपर सही से बैठ चुका है, और हम क्या करेंगे अब ऊपर से हीट करेंगे। अब हीट करने के लिए क्या करना है कि इस पर भी हल्का सा ऊपर से हमें ट्वीजर के अंदर इससे हमें थोड़ा सा फ्लक्स ले लेना है, और ये फ्लक्स जो है ये लेने के बाद जो है आईसी के ऊपर ऐसे उसको दबा लें, और इसको हमें क्या करना है इसके ऊपर रख के अब इसको हीट करना है फ्लक्स लगा के, और इसके पिनों को हमें प्रॉपर सही तरीके से यहाँ हीट करना है। और चिमटी को इधर उधर नहीं करना, बिल्कुल ट्वीजर को जो है एक जगह दबा के रखना है, और आगे पीछे कहीं पे भी हमें हटाना नहीं है, नहीं तो जो है एक दूसरे ट्रैक से जो है शॉर्ट हो सकता है। एक दो पिन जो है आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर हिलेगा आईसी हीटिंग करते समय तो वो एक दूसरे ट्रैक से शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बस हीटिंग करना है प्रॉपर, कम से कम 30-40 सेकेंड या 50 सेकेंड तक। और हीटिंग करने के बाद जो है एसएमडी को पहले हटाना है, ट्वीजर को बाद में हटाना है। इसको हम हटा लेंगे। अब इसको भी 10 सेकेंड तक हमें दबा के रखना है, और दबा के रखने के बाद हल्का सा फिर जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसको हटाएंगे। अगर तुरंत हटाएंगे तो हल्का सा भी हिलेगा तो पूरा पिन जो है आपस में शॉर्ट हो सकता है। अब यहाँ से हम इसको हटा लेंगे और एसएमडी को ऑफ कर लेंगे, और उसके बाद से फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आईसी जो है प्रॉपर सही से, आप इस मैग्नीफायर में तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको प्रॉपर सही से एक एक पिन जो है ये प्रॉपर आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एक दूसरे ट्रैक से ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कोई भी जो है आपस में नहीं ज्वाइंट है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स डाल के, सॉरी थिनर डाल के, और इसको हम साफ़ कर लेंगे। इसको साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद हल्का सा हीट कर देंगे। तो ये जो भी जो थिनर है वो क्या हो जाएगा, क्लीन जो है सूख जाएगा, और सूखने के बाद जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है बोर्ड के अंदर अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम है, या बोर्ड में और कोई भी अगर आपका बोर्ड जो है प्रॉपर सही से ऑन नहीं हो रहा, बोर्ड में स्टेप डाउन की सप्लाई बन रहा है, और बोर्ड में भी जो है एलईडी ऑन हो रहा है, और
तो इसको हम साफ़ कर लेंगे बिल्कुल, और साफ़ करने में हल्का सा इसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद जो है फिर हम इसको यूज में ले सकते हैं। बोर्ड में जो है ये iOS से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, जैसे बोर्ड ऑन नहीं होता है या ऑन होकर तुरंत ऑफ हो गया, या प्रॉपर बोर्ड में लाइट बन रहा है, सप्लाई बन रहा है, 3.5 की सप्लाई बन रहा है, बैटरी कनेक्टर की सप्लाई बन रहा है, फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है इसको हमें क्या करना होता है, ड्राई सोल्ड करना होता है। या बोर्ड जो है अगर हमारा जो है कभी किसी टाइम ऑन होता है, किसी टाइम ऑन नहीं होता है, ठीक है, उस कंडीशन में हमें ड्राई सोल्ड करना होता है। बोर्ड में अगर शॉर्टिंग है उस कंडीशन में भी इसको हमें ड्राई सोल्ड करना होता है। तो इसको आप प्रॉपर सही तरीके से, जैसा हमने तरीका जो बताया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप आईसी को निकाल के और प्रॉपर सही तरीके से जो है आप लगा सकते हैं। कोई भी पिन आपस में शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपकी ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी टाइप का अगर आपको कोर्स करना है, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सीसीटीवी हो गया, प्रिंटर रिपेयरिंग हो गया, उसके बाद से एलईडी एलसीडी टीवी हो गया, एक्सेस कंट्रोलर, फायर अलार्म, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्लस जो है हमारा जो क्लास है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों चलता है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।